नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं शिवांसर पेंटैप क्लास पे। इस चैनल पर आप सभी को क्या मिलेगा? छोटे छोटे टॉपिक, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस वाले। जैसे आज टॉपिक होगा महात्मा गांधी पे कंप्लीट जानकारी। क्या बुक, क्या आश्रम, क्या दार्शनिक गुरु थे, कौन थे इनके राजनीतिक गुरु, कंप्लीट वीडियो है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक, जो आप टॉपिक कमेंट में लिख दोगे उस टॉपिक पर भी वीडियो बनती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर का जो मैंने आपको कल लाइव सेशन में बोला था अपने शिवांसर जीएस कॉन्सेप्ट वाले यूट्यूब चैनल से, करंट अफेयर का भी सेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पेंटैप क्लास वाले यूट्यूब चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक है, वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को जो है एक कंटेंट पर बात की जाए, और यहाँ पर ना लेफ्ट राइट के कमेंट पे चीज़ों पे ध्यान होगा, क्योंकि सारी वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। यानी सिर्फ कंटेंट 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 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताना है, ताकि हमें पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये भी बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक आप ऐसा क्या चाहते हैं। कल आप लोगों को करंट अफेयर की पहली वीडियो मिलेगी, 7 वीडियो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से वन लाइनर मिलेगी। 7 ही वीडियो 100 क्वेश्चन वाली मिलेगी, फिर आगे जो मिलेगा वो बता दिया जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं गांधी जी को। गांधी जी की बात करें, गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अगर हम बात करें, पेन का कलर येलो कर ले भाई, लो जी येलो कर लिया। अगर हम बात करें गांधी जी का, ठीक है, अगर हम बात करें उसके बाद, गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्थान था पोरबंदर के काठियावाड़, जो कि पड़ता है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें यहाँ पर कि मेरे भाई पुतली बाई और कस्तूरबा बाई कौन कौन थी बताना, 1 मिनट का समय लीजिएगा। अगर हम बात करें, पिता का नाम था करमचंद गांधी, मैंने गूगल भी किया, मुझे फोटो नहीं मिला। अगर हम बात करें माता का नाम पुतलीबाई, इनकी माता पुतलीबाई थी, और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। सारी चीज़ क्लियर कट दिख रही होगी, एक अच्छी सी साइनिंग होगी वीडियो में। अगर हम बात करें मेरे भाई महात्मा गांधी जी की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। गांधी जी के जो पुत्र थे उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको 4 पुत्र दिख रहे होंगे। ठीक है, एक का नाम था हरिलाल, एक का नाम था मणिलाल, एक का नाम था रामदास, एक का था देवदास। बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा ये बात। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें, गांधी जी के जो शिष्य थे वो थी मीराबेन, ये इनकी शिष्य थी। ठीक है, ये कई बार आपको इस तरीके से यहाँ पर फोटो में दिखाई दी है। अगर हम बात करें, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये जो ऑटोबायोग्राफी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और इसी का ट्रांसलेशन है सत्य के प्रयोग। मोहनदास करमचंद गांधी की बहुत बेस्ट बुक है, मैंने खुद पढ़ी है और मेरे पास ये बुक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर मृत्यु हुई है 30 जनवरी को। जो 30 जनवरी को मृत्यु हुई है, ये इनको गोली मारकर इनकी मृत्यु की गई थी। ठीक है, और ये दिल्ली में गांधी म्यूजियम बना हुआ है, जो बिड़ला हाउस था पहले। ठीक है, और जो इनका जन्म हुआ था उसको क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में, और जब इनकी मृत्यु हुई है उसको मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है मुझे कि पूरी बात समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करें मेरे भाई, महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। आप लोग इसको खूब न्यूज में सुनते होंगे, कुछ भी जो होता है कि राजघाट पे अभी मोदी जी गए हैं, राजघाट पर गृह मंत्री, राजघाट पर रक्षा मंत्री, तो वो राजघाट जहाँ पर महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। जीके में समाधि स्थल भी बहुत सारे लोगों के पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, चैत्य ग्रह किसका है? उसके बाद राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। अगर दार्शनिक गुरु की बात करें तो लियो टॉलस्टॉय थे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसका बिल्कुल भी नहीं पता है। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। ठीक है, 1888 से लेकर 91 तक इन्होंने वकालत पढ़ी इंग्लैंड में। और दक्षिण अफ्रीका में जो इनका प्रवास हुआ था वो 1893 में हुआ था। क्यों हुआ था वो भी आगे बताऊंगा। वापिस भारत आए थे 9 जनवरी को, जो प्रवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, ये उत्तराखंड पीसीएस में भी लास्ट ईयर पूछा गया। एसएससी में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
ठीक है, आप उठा के देख सकते हैं जो फैक्ट मैं बोलता हूँ। जब ये भारत वापस आए थे, ये रहा। अगर हम बात करें महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। बापू की उपाधि किसने दी, सुभाष चंद्र बोस ने दी। और राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। ये हमारे राष्ट्रनायक जी ये रहे। रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट इंडिया में नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किस किताब के लिए मिला था, किस पुस्तक के लिए मिला था, वो चीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। अगर हम बात करें इनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा है, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है अर्धनग्न फकीर। फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1904 में की गई थी साउथ अफ्रीका के डरबन में। अगर हम बात करें टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की गई थी, तो 1910 में। कब की गई थी, 1910 में की गई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें जैसे हिंद स्वराज मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुजराती भाषा में 1909 में आई। सत्य के साथ प्रयोग, ये भाई साहब इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मेरे सपनों का भारत, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। इनके कुछ समाचार पत्र हैं जैसे यंग इंडिया 1919 में आया, ठीक है। उसके बाद हरिजन 1933 में। उसके बाद आपका नवजीवन गुजराती में, जो कि 1925 में। द ग्रीन पंपलेट राजकोट, इंडियन ओपिनियन, ये साउथ अफ्रीका में 1903 में। ये इनके कुछ समाचार पत्र हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम्स पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था सन 1930 में, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा पूरे साल इनकी मोस्ट टॉक अबाउट मैन इन द वर्ल्ड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जाता है। गांधी जी कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है मेरे भाई। अगर हम बात करें गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी पढ़ाई। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। अगर हम बात करें गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, और मैंने बताया कि 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौट गए थे। लेकिन आप याद रखना 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर मुकदमे के सिलसिले से वो कहाँ पर गए, साउथ अफ्रीका में गए। वहाँ उन्होंने रंगभेद का सामना किया। और ये आपको एक डायग्राम यहाँ पर फोटो दिख रहा है, ये क्या है, आपने कहानी सुनी होगी कि ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था धक्का मार के, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रंगभेद था, ठीक है। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। अगर हम बात करें गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया, तो 1906 में किया था। तब एक क्वेश्चन ये भी बनता है गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ, वो आपको अभी बताऊंगा 16 में। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, और बाद में इन्होंने ये उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला हत्याकांड के समय, और भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे। पहला जो भाषण दिया वो कहाँ पर दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, ठीक है। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ उस समारोह में इनका पहला भाषण हुआ था। अगर हम बात करें 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। ये गांधी जी का साबरमती आश्रम है। उसके बाद गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में, सॉरी मैंने अभी 1916 बोल दिया था, 1917 में, और 18 में अहमदाबाद मिल वाला है। तो बिहार के चंपारण में किया था नील की खेती की 3 कटिया प्रणाली के विरुद्ध, 3/20 वाली 3 कटिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसके विरुद्ध इन्होंने यहाँ पर पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में रहा, ठीक है। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा या फिर इस तरीके से। उसी के बाद चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। कब दी थी, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई, 1918 में। यहाँ पर पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की थी।
गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल 1918 में, एसएससी ने इस बार ये क्वेश्चन गलत पूछा था। एसएससी ने कहा कि उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल कब की, तो उन्होंने 1917 आंसर दिया, जो कि गलत है, 1918 में हुई थी। अगर हम बात करें मेरे भाई, ये भूख हड़ताल का इनका पहला फोटो है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। अगर हम बात करें, ये कुछ फोटो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है मेरे भाई। उसी के बाद अगर हम बात करें रोलेट एक्ट और राष्ट्रीय अपमान दिवस 1919, 18 मार्च 1919 को पारित रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहते हैं, के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको कौन नहीं जानता, और ये सबसे मतलब भयंकर घटना मानता हूँ मैं, कि जिसमें मानवता को भूल के जनरल डायर कुत्ता बन गया था। मुझे इससे भी ज़्यादा गंदा वर्ड आता है बट मैं नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है, बस क्या ही बोले। आगे बढ़ते, इतिहास में आपने चीज़ें पढ़ी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि 1920 में लौटा दी थी। ये पूछा जाता है वर्ष, लोग सोचते हैं कि 1919 में लौटा दी थी, 1919 में नहीं, 1920 में लौटाई थी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें प्रथम जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नो कोऑपरेशन मूवमेंट रहा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखे को अपनाया गया था, ठीक है। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या कहते, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था 1920 में। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चोरी चौरा थाने को जला दिया था, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी और इन्होंने वापस ले लिया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा पड़ता है। अगर हम बात करें घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। चोरी चौरा के समय गांधी जी बारदोली में थे, ये भी पूछा जा सकता है पॉइंट। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता था, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, एक बार अध्यक्ष बने कांग्रेस अधिवेशन में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा करके दांडी, जो जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये फोटो उस समय का। अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल को 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, वेट करिए। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और हरिजन सेवक संघ, जिसके अध्यक्ष थे आपके घनश्याम दास बिड़ला, की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। बिड़ला हाउस में रहते थे गांधी जी लास्ट समय में। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे में के यरवादा जेल में हुआ था, ठीक है जी। अगर हम बात करें 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ में भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति के दौरान गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। ये डेट पूछी जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां से गांधी जी को लेके करने वाले हैं। आंसर आप कमेंट सेक्शन में ठीक है, आंसर करते रहिए कमेंट सेक्शन में फटाफट।
पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे। कितने दिन चली थी? सभी का राइट आंसर आ रहा है। कितना भाई? 24 दिन। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो कहां से शुरू किया था? मैंने बताया साबरमती से। थर्ड क्वेश्चन, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, कौन सा था पहला सत्याग्रह? तो सब क्या बोलेंगे? आपने बताया था सर आज की क्लास में ही, चंपारण। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। पांचवा, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 कि श्यामल दास कॉलेज भावनगर। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20। आज की वीडियो में कोई कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो यहां पर राइट आंसर आएगा चंपारण। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो यहां पर गांधी जी रहे थे 21 वर्ष। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? राइट आंसर जो बेलगांव में हुआ था। कब? 1924। वेरी गुड। 11th, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? करेक्ट आंसर चोरी चोरा की घटना। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो क्या बोलेंगे? 1920 में शुरू किया गया। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? सभी को मैंने बताया आज की क्लास में, अब्दुल्ला। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा। याद करने ऐसे क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? तो 1915 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई? बतक मियां। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहां दिया था? वाराणसी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर आएगा विंस्टन चर्चिल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? आप बोलेंगे पीटर। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां से चलाया गया? मोतिहारी से। वेरी गुड। 1917 में चंपारण की यात्रा की थी गांधी जी ने, किसके कहने पर? किसने इनवाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी?
सुभाष चंद्र बोस। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड। चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहां पर थे? कहां पर थे? तो बारदोली में थे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? सेकंड। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? नौशारी। मेरे भाई थैंक यू सो मच। आज का सेशन आपको कैसा लगा, कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या और आपका कुछ आइडिया है? हमारा जो चैनल है शिवान सर जीएस कॉन्सेप्ट, उस पर लाइव सेशन चलते रहेंगे। आज एक ज़माना पेन टैब का है, लोग डिमांड करते हैं, तो मैंने उसको लेके ये सारी चीज़ें स्टार्ट की है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।